नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम करेंगे दैट इज़ अ ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। अब इसकी ट्रांसपोर्टेशन पढ़ने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ट्रांसपोर्टेशन के बारे में जो उसको डिफाइन करना पड़ेगा और उसके बारे में कुछ फैक्ट्स को जानना पड़ेगा। ट्रांसपोर्टेशन जैसे देखिए हमारी बॉडी में तो क्या था कि हमें एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत रहती है, तो हमारी बॉडी में क्या रहता है, हार्ट रहता है। तो हार्ट जो है दैट इज़ अ पंपिंग ऑर्गन जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में से ब्लड को कलेक्ट करता है एंड फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन करता है ब्लड की। तो ये पंपिंग ऑर्गन था। तो ब्लड जो है उसी से हमारी बॉडी के अंदर सारी की सारी जो चीज़ें थी, हार्मोन्स, जो हमारी बॉडी में जो डाइजेस्टेड फूड है, जो गैसेस हैं, वो सारी की सारी ट्रांसपोर्ट हो रही थी। एक्सक्रीटिव मटेरियल भी एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था। तो एक्सक्रीशन के लिए हमारे पास अलग से ऑर्गन मौजूद थे। लेकिन अब नेक्स्ट हमारे पास आया था कि ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में रहेगी तो वहाँ पर क्या होगा। तो देखिए ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स के लिए, प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए हार्ट जैसा कोई भी ऑर्गन मौजूद नहीं है। प्लांट्स की जो है वो एक जगह पर स्टैटिक है, ठीक है, वो मूवमेंट नहीं शो करते, उनकी एनर्जी नीड्स भी कम है। लेकिन ज़िंदा रहने के लिए, क्योंकि लिविंग सेल्स हैं उसमें, तो उसमें भी ट्रांसपोर्टेशन ज़रूरी है। तो ट्रांसपोर्टेशन किसकी होगी, वाटर और फूड और मिनरल जो भी रहता है उसके अंदर, और उसके अंदर भी हार्मोन्स होते हैं, दैट इज़ द बायोकेमिकल सब्सटेंसेज है, ठीक है। प्लांट हार्मोन जिसको हम फाइटो हार्मोन बोलते हैं, वो भी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक चैनल्स हमें चाहिए। तो हमारे पास है ट्रांसपोर्टेशन। हमें पता है कि प्लांट्स जो हैं टेक कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं डिफ्यूज़न से और स्टोमेटा के थ्रू जाता है, पहला पॉइंट तो यही है। और उसके बाद वहाँ पर फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के बाद जो फूड बनता है, तो फूड जो है वो स्टोर हो जाता है स्टार्च के रूप में लीव्स के अंदर, या कहीं और जाकर स्टोर हो जाता है। अब मान लीजिए लीव्स के अंदर आपने देखा कि देखिए लीव्स में तो फोटोसिंथेसिस हुआ, लेकिन आपने कहीं महसूस किया कि स्टोर कहाँ हो रहा है जाके फूड, पोटैटो के रूप में। मान लीजिए आप पोटैटो प्लांट ले लेते हो, तो वो कहाँ हो रहा है, स्टेम के रूप में, कहाँ जाकर प्रोड्यूस स्टोर हो रहा है, वो जाके ज़मीन के नीचे, ठीक है। पैदा कहीं हुआ, स्टोर कहीं हुआ, ठीक है। अब जैसे गन्ने को ले लीजिए, स्टेम के अंदर स्टोर हो गया जूस के तौर पर, ठीक है। तो अब देखिए कि ये सारे का सारा काम जो है, इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग फूड की कहीं हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन कहीं हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब है पानी देखिए रूट्स में से एब्जॉर्ब हो रहा है और पहुंच रहा है हर पत्ते तक, वो पीक के ऊपर जो पत्ता है वहाँ तक भी पहुंच रहा है। तो ये सारे सिस्टम के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड है, हमें ये सारे सिस्टम के लिए रिक्वायर्ड है, दैट इज़ वी नीड अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट। बाकी का जो रॉ मटेरियल है, ठीक है, वो भी फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड है। तो वो उसको पता है आपको कि कुछ रूट से मिल जाता है प्लांट को, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह उसको थ्रू स्टोमेटा एंटर हो जाता है। वैसे हमारे पास है जो और गैसेस हैं वो भी उसको मिलते हैं, न्यूट्रिएंट्स रूट्स के थ्रू ले लेता है वो, ठीक है, प्लांट। तो ये हमारे पास फोटोसिंथेसिस में क्या क्या रहता है ये भी हमें क्लियर हो गया। तो सॉइल जो है ये नाइट्रोजन प्रोवाइड करती है, फास्फोरस प्रोवाइड करती है और मिनरल्स प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ दीज सब्सटेंसेस अकर थ्रू द रूट्स, तो रूट्स के थ्रू ये सारी की सारी एब्जॉर्प्शन होती है। लेकिन क्वेश्चन है कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रही है, तो यही चीज़ें हम पढ़ेंगे इसमें। इफ द डिस्टेंसेज बिटवीन द रूट्स एंड द लीव्स आर स्मॉल, एनर्जी एंड रॉ मटेरियल कैन ईजिली डिफ्यूज टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। अब देखिए कुछ प्लांट्स होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, जिसको हम हर्ब्स कहते हैं या श्रब्स कहते हैं। श्रब्स को तो छोड़ दीजिए, हर्ब्स जो हैं उसमें क्या है कि लीव्स जो हैं और रूट है जो स्टेम है उसका गैप बहुत कम है, ठीक है। तो कोई भी मटेरियल जो है, ठीक है, वो बड़े आराम से जो है डिफ्यूज़न से एक पार्ट से दूसरे पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। लेकिन जो लार्जर प्लांट हैं उसमें रूट्स और लीव्स के बीच में डिफरेंस बहुत ज़्यादा रहता है। ड्यू टू चेंज डिज़ाइन ऑफ द बॉडी द डिफ्यूज़न प्रोसेस विल नॉट बी सफिशिएंट। तो डिफ्यूज़न से, डिफ्यूज़न मीनिंग मूवमेंट फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। यानी प्लांट में जहाँ पर हायर कंसंट्रेशन रहेगी फूड की, मिनरल्स की या किसी और सब्सटेंस की, वहाँ से वो लोअर कंसंट्रेशन की ओर बड़े आराम से मूव कर जाएगा। लेकिन जो छोटे प्लांट्स हैं उसमें डिफ्यूज़न इज़ इनफ, लेकिन जो लार्जर, ठीक है, बहुत बड़े बड़े प्लांट्स हैं उसमें डिफ्यूज़न प्रोसेस इनफ नहीं है। सो प्रॉपर सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है, ऐसे सिचुएशन में। तो इसमें बॉडी डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली प्लांट्स में, ठीक है, उसको एनर्जी भी चाहिए होगी ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ठीक है। तो अब इससे नेक्स्ट हमारे पास आता है कुछ और फैक्ट्स इसमें ट्रांसपोर्टेशन के हैं। प्लांट डू नॉट मूव, ठीक है, तो प्लांट मूव करते नहीं है। हैव ए लार्जर नंबर ऑफ डेड सेल्स, तो इसके डेड सेल्स बहुत ज़्यादा हैं। सो प्लांट्स हैव लो एनर्जी नीड्स एंड कैन यूज़ रिलेटिवली स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो इसलिए इसको हमारे जैसा फास्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं चाहिए, इसको पंपिंग ऑर्गन नहीं चाहिए, क्योंकि इसकी एनर्जी नीड्स कम है और इसकी बॉडी के बहुत सारे टिश्यूज़ या सेल जो हैं डेड भी रहते हैं। प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज़ नीडेड टू मूव एनर्जी स्टोर्ड इन द लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब क्वेश्चन राइज होता है कि क्यों चाहिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो देखिए लीव्स में जहाँ फूड तैयार हुआ वहाँ पर हर पोर्शन में प्लांट के पहुँचाने के लिए, और पानी जहाँ पर एब्जॉर्ब हुआ वहाँ से हर पोर्शन में पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए। तो प्लांट में ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है उसको
क्यों चाहिए? रॉ मटेरियल को मूव करने के लिए, जैसे वाटर, गैसेस, न्यूट्रिएंट्स हैं रूट से, उसको प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए सारे पार्ट्स ऑफ द प्लांट में उसको लेकर जाना है। जाइलम टिश्यू हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द वाटर एंड मिनरल। जाइलम का क्या काम रहेगा, ये याद रखना है आपने। जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं? वाटर एंड मिनरल। फ्लोएम क्या ट्रांसपोर्ट करता है? दैट इज़ अ फूड। फर्स्ट से फ्लोएम, फर्स्ट से फूड, सिंपल सी बात याद रखिए। जाइलम फिर अपने आप याद होगा। लेकिन फूड क्या है? चपाती तो हो नहीं सकती, ठीक है। तो उसमें क्या है कि हमारे पास फूड क्या रहता है? ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज डिजॉल्व फॉर्म में होता है, लेकिन अगर वो इनसॉल्युबल फॉर्म में हो जाए तो वो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे पोटैटो हम खाते हैं, दैट इज़ अ इनसॉल्युबल फॉर्म, दैट इज़ अ स्टार्च। तो ग्लूकोज जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट होता है, हमेशा याद रखिएगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज इन डिजॉल्व फॉर्म बाय फ्लोएम टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। तो यहाँ पर एक डेफिनेशन है, ये याद रखिएगा, बट इज ट्रांसलोकेशन। तो ग्लूकोज जो है डिजॉल्व फॉर्म में, ठीक है, वो फ्लोएम के थ्रू सारी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जाता है। कौन सा पार्ट? दैट इज ऑब्वियसली लीव्स से पूरे बॉडी में प्लांट की डिस्ट्रीब्यूट होता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। अब ट्रांसपोर्टेशन जो है प्लांट के अंदर वो हम पढ़ेंगे। तो प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन जो है मटेरियल जैसे फूड, वाटर और मिनरल, इसके लिए स्पेशल कंडक्टिंग टिश्यू है, दैट इज़ अ जाइलम एंड फ्लोएम। तो ये याद रखना है आपने कि जो प्लांट के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन होती है, प्लांट के अंदर जो मटेरियल है ट्रांसपोर्ट होता है, वो उसके लिए हमारे पास जाइलम और फ्लोएम नाम के दो कंडक्टिंग टिश्यू हैं। इनको वेस्कुलर टिश्यू भी कह देते हैं हम। तो जाइलम क्या है? ये हमने 9th में पढ़ा हुआ है इसके बारे में। तो जाइलम का मेन काम है ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द रूट्स टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। इट कंसिस्ट ऑफ जाइलम वेसल्स एंड ट्रैकिड्स। तो इसके अंदर क्या होता है, ठीक है, जो जाइलम है वो किससे बना होता है? जाइलम वेसल्स और ट्रैकिड से बना होता है। वाटर और मिनरल जो हैं वो रूट्स के अंदर एंटर कर जाते हैं थ्रू डिफ्यूज़न और बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। तो उसके बाद ट्रांसपीरेशन प्रोसेस होता है। ट्रांसपीरेशन इट इज़ अ लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एनी नेक्ड पार्ट ऑफ द प्लांट। तो जहाँ हम इसको कहते हैं इट इज़ द लॉस ऑफ वाटर थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा से जो वाटर इवेपोरेट होता है, ठीक है, तो उससे क्या है कि एक सक्शन फोर्स क्रिएट होती है, जिससे वाटर और मिनरल जो है वो साथ साथ में सक होकर ऊपर को आते हैं। लेकिन इसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर थ्योरी है, ठीक है। इसमें हर जगह पर डिफ्यूज़न जो है कारगर नहीं रहता। ऑस्मोसिस इज़ आल्सो देयर। तो ऑस्मोसिस क्या है ये भी आपको 9th में आपने पढ़ा है, लेकिन फिर भी मैं इसको क्लियर कर दूंगा। ये आपके एलिमेंट्स आ गए, ठीक है, जाइलम के जो एलिमेंट्स हैं, वेसल्स, ट्रैकिड्स एंड फाइबर्स, ये इन सभी चीज़ों से मिलके हमारे पास जाइलम बनता है। अब यहाँ पर ये देखिए, एक हमने ग्राफिक्स यहाँ पर देखना है। ये देखिए, वाटर रूट्स से एब्जॉर्ब हुआ, ठीक है, ये यहाँ पर गया, यहाँ पर क्या रहता है? जाइलम, ठीक है। रूट के अंदर भी जाइलम होता है, स्टेम का जाइलम होता है, फिर लीफ का जाइलम होता है। यहाँ से एक कंटिन्यूस चैनल बन रहा है और लीफ से ये क्या कर रहा है? लीफ की सरफेस से इवेपोरेट होता जा रहा है। तो इस इवेपोरेशन के प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन। तो ट्रांसपीरेशन पुल के कारण वाटर जो है वो क्या करता है? एब्जॉर्ब होता है प्लांट के अंदर। अब देखिए ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर कैसे रहेगी इन जाइलम टिश्यूज, वेसल्स एंड ट्रैकिड्स। ये सभी क्या है? एलिमेंट्स हैं किसके? जाइलम के। स्टेम एंड लीव्स आर इंटरकनेक्टेड। तो सभी के जो जाइलम टिश्यूज़ हैं, चाहे वो स्टेम के रहते हैं, चाहे लीफ के रहते हैं, चाहे वो रूट के हों, ये सारे के सारे जाइलम के टिश्यू आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं और एक कंटिन्यूस सिस्टम बनाते हैं, जस्ट लाइक अ पाइपलाइन, ठीक है। तो ये वाटर कंडक्टिंग चैनल बना देते हैं किसी प्लांट में। एट द रूट्स सेल्स इन कॉन्टैक्ट विद द सॉइल एक्टिवली टेकअप आयंस। अब एक्टिवली टेकअप आयंस का मीनिंग होता है कि वहाँ पर एनर्जी यूज़ करते हुए क्या है? आयंस को रूट्स के अंदर चले जाते हैं। वहाँ पर हम कह सकते हैं कि आयंस जो हैं वो उनको वो खींच लेती है रूट, एनर्जी को यूज़ करते हुए। तो जब आयंस की कंसंट्रेशन रूट के अंदर बढ़ जाती है, ठीक है, सॉइल के मुकाबले में, तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली वाटर देयरफॉर मूव्स इनटू द रूट्स फ्रॉम द सॉइल टू एलिमिनेट द डिफरेंस बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। तो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर क्या करेगा? वाटर मूव करेगा। ऑस्मोसिस की यही डेफिनेशन है ना, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट from the region of lower concentration to region of higher concentration through semi permeable membrane। तो हमारे पास रूट्स जो हैं उसकी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रहती है। जो सॉइल है, सॉइल की पार्टिकल्स में क्या है? वाटर है, लेकिन वहाँ पर कंसंट्रेशन कम है साल्ट की या आयंस की। तो वहाँ से, लेकिन रूट्स के अंदर क्या है? कंसंट्रेशन जो है आयंस या न्यूट्रिएंट्स की, मिनरल्स की ज़्यादा है। तो वहाँ पर क्या होगा? अपने आप क्या रहेगा कि मूवमेंट होगी वाटर की सॉइल से रूट्स के अंदर। अब रूट्स के अंदर जब पानी पहुंच गया, दिस मीन्स देयर इज ऑलरेडी स्टडी मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू रूट सिस्टम क्रिएटिंग अ कॉलम ऑफ वाटर दैट इज स्टेडली पुश्ड अपवर्ड। तो धीरे धीरे क्या है? वाटर, कॉलम ऑफ द वाटर इज सेटल्ड और धीरे धीरे वाटर उसमें क्या करेगा?
चैनल बनाता हुआ रूट के अंदर चला जाएगा। रूट के वहाँ पर पहुँचते ही वहाँ पर क्या होगा, जैसे ही रूट हेयर से जब वाटर एंटर किया तो ये चला गया रूट के जाइलम के अंदर। अब रूट का जाइलम फर्दर कहाँ पर जुड़ा हुआ है, रूट का जाइलम जुड़ा हुआ है स्टेम के जाइलम से। स्टेम के जाइलम जो है वो आगे फर्दर कहाँ जुड़ा हुआ है, लीव्स के साथ। लीव्स का जाइलम जो है आगे कहाँ जुड़ा हुआ है, दैट इज़ जो उसके पत्ते के अंदर जो टिश्यूज़ हैं ना, वहाँ से स्टोमेटा की ओपनिंग होती है और वहाँ से वाटर लगातार इवेपोरेट है। तो ये हमारा कंटिन्यूस जो चैनल बन गया, ये हेल्प करेगा वाटर की मूवमेंट को। हाउएवर दिस प्रेशर, अब कई बार ऐसा है कि जो हम कहते हैं कि ये आराम से ऑस्मोसिस हो गया, ठीक है, या डिफ्यूज़न हो गया, उससे वाटर अपने आप ऊपर को चढ़ना शुरू हो गया चैनल्स में। लेकिन ये जो प्रेशर होता है, डिफ्यूज़न का जो ऑस्मोसिस है, ये इतना इनफ नहीं होता। इसके लिए एक ट्रांसपिरेशन पुल भी चाहिए। वो ट्रांसपिरेशन पुल क्या है, जो ऊपर से लगातार वाटर की ट्रांसपिरेशन होती जा रही है, वो एक कंटिन्यूस चैनल बना रहा है, ठीक है। ऑस्मोसिस, डिफ्यूज़न और साथ में ये कंटिन्यूस जो ट्रांसपिरेशन है, तो सारे के सारे फैक्टर जो हैं मिलके क्या करते हैं, वाटर की एब्जॉर्प्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन मेन चीज़ याद रखिए कि इसमें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल जो है वो जाइलम टिश्यू ही रिस्पॉन्सिबल है। हाउएवर द प्रेशर बाय इटसेल्फ इज़ अनलाइकली टू बी इनफ टू मूव द वाटर टू द हाइट as we commonly see in the plants. Plants use another mechanism to move the water in the xylem for the highest point of the body. तो ये आपने याद रखना है। इसके पीछे काफ़ी सारी थ्योरीज हैं हमारे पास, ठीक है। थ्योरी ऑफ कोहेजन एंड एडेजन है हमारे पास, रूट प्रेशर थ्योरी है, ठीक है, ट्रांसपिरेशन थ्योरी है। तो ट्रांसपिरेशन थ्योरी जो है ये मोस्टली वाइडली एक्सेप्टेड की जाती है हमारे पास। तो ट्रांसपिरेशन पुल जो है, इससे जो है वाटर जो है वो क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू जाइलम। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। हमने एक एक्टिविटी करनी है। एक्टिविटी क्या है हमारे पास कि हमने दो एक जैसे जो है ना पोट्स ले लेने हैं, उसके अंदर एक जैसी ही हमने मिट्टी डालनी है, ठीक है। और उसके बाद उसके अंदर एक के अंदर प्लांट होना चाहिए और एक के अंदर सिर्फ एक स्टिक लगा के छोड़ देनी है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, आपने जो प्लांट वाला पोर्शन था उसको भी पॉलीथीन से ढक देना है, और दूसरा जो आपने एक गमला लिया था जिसके अंदर सिर्फ एक स्टिक आपने दबा के रखी थी, उसको भी आपने क्या करना है, पॉलीथीन से कवर कर देना अच्छी तरह से। आप थोड़ी देर के बाद देखोगे कि जो हमारा प्लांट वाला पॉलीथीन कवर्ड जो पॉट था उसके अंदर आपको क्या दिखाई देंगे, वाटर वेपर्स या वाटर की ड्रॉपलेट्स आपको पॉलीथीन के ऊपर जमी हुई दिखाई देंगी। वो कहाँ से आई, क्योंकि लगातार ट्रांसपिरेशन हो रही है, और ट्रांसपिरेशन जो है उसमें क्या है कि वो रूट्स के थ्रू पानी मूव करता हुआ लीव्स तक आ रहा है। और ऐसे हमें पता चल गया कि इवेपोरेशन जो है वो सिर्फ कहाँ पर हो रही है, दैट इज़ टेकिंग प्लेस, और ट्रांसपिरेशन इज़ टेकिंग प्लेस थ्रू द स्टोमेटा, ठीक है। लेकिन दूसरी साइड पे जहाँ पर हमने स्टिक डाली थी सिंपल, वहाँ पर ऐसी ट्रांसपिरेशन या वाटर वेपर्स हमें दिखाई नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर लीव्स ही नहीं है, ठीक है, वहाँ पर प्लांट ही नहीं है इवेपोरेशन करने के लिए। तो सिंपल इवेपोरेशन तो हो सकती है वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर ट्रांसपिरेशन नहीं होगी। तो यहाँ पर हमने फाइंड आउट किया दैट देयर आर वेपर्स इन द शीट्स कवरिंग द प्लांट, दीज वेपर्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन के कारण ये वाटर वहाँ पर इकट्ठा होगा। तो ये हमें क्लियर हो गया। तो ये ट्रांसपिरेशन पुल कैसे होती है प्लांट में, ये भी हमें क्लियर हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर में कुछ और चीज़ें हमने याद रखनी है। व्हेन अ प्लांट हैज़ एन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर, द वाटर विच इज़ लॉस्ट थ्रू द स्टोमेटा इज रिप्लेस्ड बाय द वाटर फ्रॉम द जाइलम वेसल इन द लीफ। तो ऑब्वियसली स्टोमेटा से जो पानी होगा वो कहाँ से आएगा, वो तो लीफ में से लिया। तो लीफ में से लीफ को पानी कॉम्पेंसेट कौन करेगा, लीफ का जाइलम। लीफ का जाइलम पानी कहाँ से लेगा, वो स्टेम के जाइलम से लेगा। स्टेम का जाइलम कहाँ से लेगा, वो पानी को लेगा रूट के जाइलम से। और रूट का जाइलम फर्दर कहाँ से, रूट हेयर से ले रहा पानी, ठीक है। रूट हेयर फर्दर कहाँ से ले रहे हैं, सॉइल से ले रहे हैं। तो ऐसे एक चैनल बना हुआ है। इन फैक्ट इवेपोरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द सेल ऑफ द लीफ क्रिएट्स ए सक्शन विच पुल्स द वाटर फ्रॉम द जाइलम ऑफ द सेल्स ऑफ द रूट्स। तो ये आपने याद रखना है कि जो ट्रांसपिरेशन पुल है या ट्रांसपिरेशन सक्शन है, उसके कारण ही बेसिकली प्लांट के अंदर पानी पहुंच रहा है। द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इज नॉन एज द ट्रांसपिरेशन। तो इसमें आपको एक ट्रांसपिरेशन की बात याद रखनी है। तो आप ये भी लिख दोगे कि लॉस ऑफ वाटर थ्रू स्टोमेटा इज कॉल्ड एज ट्रांसपिरेशन, तब भी चलेगा। अगर आप बोलते हो स्टोमेटा, आप सिंपल लिख देते हो कि लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स फ्रॉम द एनी एरियल पार्ट, ठीक है। तो एरियल पार्ट में बेसिकली क्या आ जाता है, हमारे पास लीव्स आ जाते हैं और लीव्स के अंदर ही स्टोमेटा होता है, तो उसको हम कहते हैं कि ट्रांसपिरेशन होगी। तो नेक्स्ट हमारे पास है कि ट्रांसपिरेशन किस में हेल्प करेगी, ये वाटर के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगी, ठीक है। अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर में हेल्प करेगी। इन द एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स डिजॉल्व इन द रूट्स टू द लीव्स। तो हमेशा याद रखिए कि
ये अपवर्ड मूवमेंट जो है वाटर की वो तो मदद करेगी रहेगी, साथ में वाटर के साथ साथ क्या है, मिनरल की मूवमेंट भी होगी। तो मिनरल कहाँ डिजॉल्व हो जाएगा, मिनरल डिजॉल्व हो जाएगा वाटर में, और साथ साथ में उसकी भी मूवमेंट हो जाएगी। और अब देखिए यहाँ पर आपने महसूस किया होगा कि यहाँ पर प्लांट्स ज़्यादा होते हैं, जंगल होता है, वहाँ पर ठंडक रहती है। ठंडक क्यों रहती है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर ट्रांसपिरेशन ज़्यादा हो रही है, वेपर ज़्यादा है, तो ठंडक भी यहाँ पर ज़्यादा रहेगी। तो इससे नेक्स्ट है द इफ़ेक्ट ऑफ रूट प्रेशर इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज़ मोर इम्पोर्टेंट एट नाइट। तो रात के समय पर जो है आपने देखा होगा कि फोटोसिंथेसिस नहीं होता, रात को ट्रांसपिरेशन भी कम होती है, तो वहाँ पर रूट प्रेशर थ्योरी, थोड़ा बहुत रूट प्रेशर से भी वाटर डिस्ट्रीब्यूशन होती है। लेकिन डे के टाइम पे जब स्टोमेटा ओपन होते हैं तो ट्रांसपिरेशन पुल जो है ये मेजर कॉज है बिहाइंड। तो आप याद रखिए कि जो ट्रांसपिरेशन पुल है यही मेन आपने फंडामेंटल रीज़न देना है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन प्लांट्स, ये आपने याद रखना है। अब उसके बाद आता है फ्लोएम। तो मैंने आपको बता दिया कि फ्लोएम जो है, फर्स्ट है फ्लोएम, फर्स्ट है फूड। फूड क्या है, पार्ट जो प्लांट का फूड जो है दैट इज़ इन एक्चुअल ग्लूकोज, जो वो प्रिपेयर करता है लीव्स के अंदर, ठीक है। अगर तो वो डिजॉल्व फॉर्म है तो ग्लूकोज, अगर इन अनडिजॉल्व फॉर्म है स्टार्च। Then we have transport of food from the leaves to the other parts of the plant. This process is called the translocation. तो ट्रांसपोर्ट होगा जब फूड तो उसको हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन, ये हमने डिफाइन कर दिया है। द फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ सीप ट्यूब्स एंड द कंपेनियन सेल। तो फ्लोएम के अंदर कैसे कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, फ्लोएम किन किन चीज़ों से बनता है, वो बनता है साइप ट्यूब और कंपेनियन सेल से। फ्रूट फ्रॉम द लीव्स इज ट्रांसफर टू द जाइलम बाय द एनर्जी ऑफ द एटीपी मॉलिक्यूल। तो आपको याद होगा एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो एटीपी मॉलिक्यूल को यूज़ करते हुए फूड जो है वो ट्रांसफर होता है, ठीक है। ड्यू टू ऑस्मोटिक प्रेशर वाटर एंटर द फ्लोएम एंड हेल्प्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। तो ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण जो है, बस इतना ही आपने याद रखना है कि फूड जो है एंटर कर जाता है फ्लोएम के अंदर, फ्लोएम से फूड जो है फर्दर ट्रांसपोर्ट होता है। जैसे हमने एलिमेंट्स किए हैं कि जो रूट है उसमें जाइलम होता है, स्टेम में जाइलम होता है, ठीक है, वैसे ही प्लांट के सभी जगह पर फ्लोएम होगा। तो फ्लोएम क्या करेगा, फूड की डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करेगा। ये देखिए आपके पास सीप ट्यूब है, फाइबर है, सीव एरियाज है, सीव एलिमेंट्स हैं, कंपेनियन सेल्स हैं, ये सारे के सारे मिलके क्या करते हैं, मूवमेंट ऑफ फूड में हेल्प करेंगे। उसके बाद आता है हमारे पास no question arises how the product of metabolic processes especially photosynthesis are moved to the from the leaves to the other parts of the plant। तो अब एक्सप्लेन हम करेंगे डिटेल में। ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। तो ये आप याद रखिए कि ट्रांसलोकेशन, ये हमने पहले भी कह दिया कि ट्रांसलोकेशन क्या होती है, दैट इज द ग्लूकोज डिजॉल्व फॉर्म में एक पार्ट से दूसरे पार्ट में प्लांट के भेजना है। तो ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ वेस्कुलर टिश्यूज नाउन एज अ फ्लोएम। तो ट्रांसलोकेशन जो फूड की वो क्या होती है, दैट इज़ अ फ्लोएम से होती है, ठीक है। फ्लोएम सिर्फ ग्लूकोज नहीं, ये सिर्फ और अमाइनो एसिड और बाकी की सब्सटेंसेस को भी ट्रांसपोर्ट करता है। ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एंड अदर सब्सटेंसेस आर डिलीवर्ड टू द स्टोरेज ऑर्गन ऑफ द रूट, फ्रूट्स एंड सीड्स एंड द ग्रोइंग ऑर्गन सच एज द बर्ड्स। तो ग्लूकोज ऑब्वियसली डिजॉल्व फॉर्म में ही ग्लूकोज और अमाइनो एसिड जितने भी हमारे पास स्टोरेज ऑर्गन्स हैं, जैसे रूट्स, फ्रूट्स और सीड्स हैं, ठीक है, रूट्स, फ्रूट्स, सीड्स, वहाँ पर जो हैं स्टोरेज ऑर्गन में ग्लूकोज के रूप में फूड पहुंचेगा। बर्ड्स जो हैं जिन्होंने ग्रो करना है उनके तक भी क्या है, डिजॉल्व फॉर्म में पहुंचेगा। द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेज ऑफ द फ्लोएम टेक प्लेस इन द सीप ट्यूब्स विद द हेल्प ऑफ कंपेनियन सेल्स। ये मैंने बता दिया कि जो ट्रांसलोकेशन है वो फ्लोएम के थ्रू होती है, और फ्लोएम के अंदर ये सीप ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स रहते हैं जो अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन दोनों जगह पर इसको मूवमेंट को हेल्प करेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड इन द फ्लोएम टेक प्लेस बाय द यूजिंग एनर्जी। हमेशा याद रखिए ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड इज़ द एनर्जी यूजिंग प्रोसेस। ये एक एक्टिव प्रोसेस है जिसमें एनर्जी जो है एटीपी की फॉर्म में यूज़ होती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। एंट्री ऑफ ग्लूकोज इनटू द टिश्यूज इंक्रीज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द टिश्यूज कॉजिंग वाटर टू मूव इनटू। तो इसमें भी यही है कि एटीपी को यूज़ करते हुए ग्लूकोज को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया जाता है। जहाँ पर ग्लूकोज पहुंचता है ऑब्वियसली वहाँ पर कंसंट्रेशन ग्लूकोज की हायर हो जाती है। तो वहाँ पर क्या है, वाटर बाहर वाले सेल से जहाँ पर ग्लूकोज पड़ा होता है उन सेल में मूव कर जाता है थ्रू द ऑस्मोसिस प्रोसेस। हमने ऑस्मोसिस किया, दैट इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, ठीक है। दिस ऑस्मोटिक प्रेशर, और उससे वहाँ पर क्या क्रिएट होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट होता है, और इससे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और अदर सब्सटेंसेस मूव करती हैं इन द फ्लोएम। द टिश्यू विच हैव द लेस प्रेशर दस अलाउ द फ्लोएम टू मूव द मटेरियल अकॉर्डिंग टू द प्लांट्स नीड्स। तो ऐसे ही हमारे पास जैसे ही यहाँ पर
हायर प्रेशर है या ऑस्मोटिक प्रेशर जहाँ पर हायर है वहाँ कम, हायर ऑस्मोटिक प्रेशर से लो ऑस्मोटिक प्रेशर में जैसे ही हमारे पास वाटर मूव करेगा, सॉल्वेंट मूव करेगा, कहने का मतलब जहाँ पर कंसंट्रेशन ग्लूकोज की ज़्यादा है और जहाँ पर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम है, ग्लूकोज की कम कंसंट्रेशन वाले रीजन से वाटर मूव करेगा ग्लूकोज की हायर कंसंट्रेशन वाले रीजन में, वहाँ पर फिर से कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फिर से वहाँ पर क्या होगा, अगेन व्हाट विल हैपन ओवर देयर, अगेन वहाँ पर लेस कंसंट्रेशन होने के कारण फिर से क्या, वाटर क्या करेगा, अब कहीं और किसी टिश्यू में क्या होगा, ग्लूकोज की कंसंट्रेशन हायर हो जाएगी, तो फिर वहाँ से वाटर आगे फर्दर मूव करेगा। तो ऐसे वाटर की मूवमेंट होती रहेगी और साथ में ग्लूकोज डिजॉल्व फॉर्म में नेक्स्ट सेल टू नेक्स्ट सेल जाता रहेगा। फॉर एग्जांपल इन द स्प्रिंग शुगर स्टोर्ड इन द रूट्स। तो हमेशा याद रखिए कि प्लांट जो है वो हमारे लिए कुछ भी तैयार नहीं करता, ठीक है, वो तैयार करता है अपने लिए। अगर उसने रूट्स में फूड स्टोर किया है, या स्टेम में फूड स्टोर किया है, या लीव्स में किया है, तो उसने अपने लिए किया है, तो हम उसको काट के खा जाते हैं, ठीक है। तो स्प्रिंग में शुगर स्टोर्ड इन रूट्स और स्टेम टिश्यू वुड बी ट्रांसपोर्टेड टू द बर्ड्स विच नीड्स एनर्जी टू ग्रो। तो क्या होता है, स्प्रिंग सीजन में आपने देखा है प्लांट बिल्कुल सूख चुका होता है पतझड़ में, तो वहाँ पर जो ग्लूकोज स्टोर्ड होता है किसी अलग अलग ऑर्गन में वहाँ पर भेज दिया जाता है, सो दैट वहाँ पर क्या है, ट्रांसपोर्टेशन आराम से हो सके और ट्रांसपोर्टेशन के बाद ग्रोथ प्रॉपर हो सके। तो इसका मतलब है कि ट्रांसलोकेशन के दौरान जहाँ पर भी फूड रिक्वायर्ड है वो हमेशा डिजॉल्व फॉर्म में भेजा जाता है और स्टोर कहाँ पर किया जाता है, रूट्स और स्टेम में। तो ये हमारा ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड था, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स, फूड एंड वाटर इन प्लांट्स। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।